हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MS ब्लॉगर में। बाबा केदारनाथ के दर्शन आप सभी करना चाहते होंगे। अगर आप केदारनाथ बाबा के धाम जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये स्थान समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। केदारनाथ को हिंदुओं का सबसे पवित्रतम स्थान यानी 4 धामों में से एक माना जाता है और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखनीय 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थित है। आज के वीडियो में हम आपको केदारनाथ जाने से संबंधित पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि मंदिर कब खुलता है, केदारनाथ मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए, वहां पर रुकने व खाने की क्या व्यवस्था है और साथ ही साथ किस प्रकार से अपनी यात्रा मंगलमय सुखद कम बजट में कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अब बात करते हैं केदारनाथ बाबा के धाम की। ज़्यादातर भक्त केदारनाथ की यात्रा करते हैं, वो साथ ही साथ उत्तराखंड के दूसरे धाम बद्रीनाथ धाम की भी यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम यात्रा संबंधित संपूर्ण जानकारी व टूर प्लानिंग वाले वीडियो को हमने अपने चैनल में पहले ही डाल रखा है, आप उसको अवश्य देखिएगा। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हर साल 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सर्दियों में यहां पर बर्फ गिरने लगती है और सर्दी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अनुमान दीपावली में बंद होने के बाद मंदिर अप्रैल के में अक्षय तृतीया के दौरान खोला जाता है। यानी इस वर्ष 2023 में 25 अप्रैल को भक्तों के लिए केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। सर्दियों में इस वक्त केदारनाथ बाबा को गुप्त काशी के पास ऊखी मठ में दर्शन के लिए रखा जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो के सबसे पहले पार्ट की बात कर लेते हैं कि आप केदारनाथ धाम कैसे पहुँचे। सबसे पहले केदारनाथ की यात्रा करने के लिए आपको हरिद्वार आना पड़ेगा, जो देश के दिल्ली व बड़े शहरों से सड़क मार्ग व रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप ट्रेन, बस या फिर अपनी प्राइवेट गाड़ी से या टैक्सी से भी आ सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के लिए भारत के सभी हिस्से से डायरेक्ट ट्रेनें चलती हैं। दिल्ली से हरिद्वार तक की दूरी 230 किलोमीटर पड़ेगी और हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी लगभग 25 किलोमीटर पड़ेगी। अगर आप हवाई मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले आपको आना होगा देहरादून। यहाँ का सबसे निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा कैसे करें। हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर जाने के लिए सोनप्रयाग तक बसें चलती हैं, जिसका किराया एक व्यक्ति का 350 रुपये के आसपास पड़ता है। अगर दोस्तों हरिद्वार के अलावा ऋषिकेश या देहरादून आते हैं तो वहां से भी आपको सोनप्रयाग के लिए बसें मिल जाएंगी। इस रूट पर बहुत सी सीटिंग या बैक सीटिंग वाली बसें मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप स्लीपर वाली बसें लेना चाहते हैं तो आपको इस रूट पर नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि बस की टिकट की बुकिंग कैसे करें। तो आप रेलवे स्टेशन के बाहर या बस स्टेशन के बाहर आप लाइन मोड में बहुत से ट्रेवल एजेंट के द्वारा आप ये टिकट बुक करा सकते हैं। परंतु आप एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, अगर आप सीजन के समय आते हैं तो आपको मनपसंद सीट नहीं मिल पाएगी। बहुत से यात्री बस के आगे की सीट लेना चाहते हैं, तो मेरी राय में अगर आप अपनी सीट पहले से ही बुकिंग कराना चाहते हैं तो अपनी टिकट ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग में बस के किराए का में थोड़ा सा ज़्यादा आपको पड़ेगा। अनुमानतः ये किराया आपको 500 रुपये से 600 रुपये तक पड़ सकता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की दूरी 230 किलोमीटर है। सबसे पहले सुबह ही हरिद्वार से बस पकड़कर आप सोनप्रयाग आ सकते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा ली है तो जिस दिन आप हरिद्वार पर पहुंचते हैं उसी दिन शाम को हरिद्वार से सोनप्रयाग
जाने वाली बस का टिकट बुक करा लें, क्योंकि केदारनाथ मंदिर की यात्रा के सीजन में सुबह सुबह हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली सभी बसों में जगह भरी होती है। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाने के लिए सुबह से ही बसें चलती हैं, इसलिए आप जल्दी ही हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए बस पकड़ लें। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन ऑफिस शाम 5 बजे के बाद बंद हो जाता है, फिर सुबह 5 बजे खुलता है। अगर आप टैक्सी या खुद की कार से केदारनाथ मंदिर की यात्रा पर जाते हैं तो आपको सोनप्रयाग में ही अपनी गाड़ी पार्किंग करना पड़ेगा, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड आपको यात्रा करनी पड़ेगी, वो वहाँ की लोकल टैक्सी के द्वारा आपको जाना पड़ेगा। इसके बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी खड़ा करने के लिए 24 घंटे के लिए आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। दोस्तों, ये किराया सीजन के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आगे की कि हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं, अब वहां पर रुकने की क्या व्यवस्था है। आपको यहां पर होटल या डॉर्मेट्री दोनों ही व्यवस्था मिल जाएगी। होटल में प्रति रूम का किराया 2000 रुपये के लगभग पड़ेगा। अगर आप सीजन में जाते हैं तो कई बार काफ़ी ज़्यादा ये किराया बढ़ जाता है। अगर आप डॉर्मेट्री में रुकना चाहते हैं तो आपका खर्चा कम आएगा। यहाँ पर कई प्रकार के डॉर्मेट्री हैं। कुछ डॉर्मेट्री में आपको 350 रुपये प्रति बेड के हिसाब से रात बिताने के लिए बिस्तर मिल जाएंगे, और इससे भी आप कम बजट का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो यहाँ भी डॉर्मेट्री है। तो एक हाल में 200 रुपये से 250 रुपये प्रति व्यक्ति लेकर गद्दा, तकिया, कंबल या रजाई मिल जाएगी, जिससे आप आराम से रात में रुक सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की। तो यहाँ पर बहुत से शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ आप भरपेट भोजन खा सकते हैं। अगर हम थाली की बात करें तो 100 रुपये से 150 रुपये थाली आपको देखने को मिल जाएगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए सुबह 4 बजे सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड पर पहुंच जाइए, वरना आप जितनी देर करेंगे उतनी ही देर केदारनाथ पहुंचने में होगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का टैक्सी का किराया 30 रुपये से 40 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है। टैक्सी को पकड़कर आप गौरीकुंड पहुंचने के बाद केदारनाथ की यात्रा शुरू करें। यहाँ से केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई लगभग 16 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले पार्ट में अब बात करते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की यात्रा की। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं और घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग से ही ऑप्शन मिल जाएगा। सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ बाबा तक का घोड़े खच्चर का किराया 2500 रुपये होता है। अगर आप गौरीकुंड से पहुंचकर घोड़े खच्चर लेते हैं तो यहाँ से भी किराया आपको 23 रुपये पड़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पालकी से भी आप जा सकते हैं। अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो उसका रेट लगभग 5000 रुपये रहता है। इस किराए को थोड़ा सा आप मोल भाव भी कर सकते हैं। चलिए आखिरी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो वो है हेलीकॉप्टर की। केदारनाथ धाम में बहुत सी हेलीकॉप्टर कंपनियां अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। हेलीकॉप्टर से जाने के लिए आपको सोनप्रयाग से 16 किलोमीटर पहले ही एक जगह है, वो है पाटा है। वहाँ से हेलीपैड से अपनी ये यात्रा शुरू कर सकते हैं। पाटा हेलीकॉप्टर से लेकर केदारनाथ तक का एक तरफ का किराया 2360 रुपये है। अगर आप हेलीकॉप्टर से वापस आना चाहते हैं तो दोनों तरफ का किराया लगभग 4720 रुपये पड़ता है। दोस्तों, हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए वेबसाइट से ही बुकिंग आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पैदल यात्रा की। पैदल यात्रा करने के लिए आपके पास छड़ी होना चाहिए, तो आप गौरीकुंड से ही छड़ी ले लें। ये छड़ी लगभग आपको 30 से 40 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप जुलाई अगस्त में ये यात्रा कर रहे हैं तो आपको एक रेन कोट भी आपके साथ होना चाहिए, या भी आपको एक छाता कैरी करना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, इस कारण से आप अपने साथ गर्म कपड़े भी रखिए। इसके बाद हमें भगवान शिव की जयकार करते हुए केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई के लिए प्रस्थान करना है।
रास्ते में आपको जगह जगह पर खाने और पीने के रेस्टोरेंट की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। रास्ते में आपको जगह जगह बाथरूम की भी व्यवस्था मिल जाएगी। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है तो यहाँ पर जगह जगह आपको चिकित्सा सुविधा भी आपको मिल जाएगी। अनुमानतः भक्त यात्रा 7 से 8 घंटे में पूरा कर लेते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है और आप कितना समय लेते हैं। मंदिर से 1 किलोमीटर पहले केदारनाथ बेस कैंप पड़ता है। यहाँ पर आप खाने पीने व रहने की सुविधा है। दोस्तों, अगर सुबह सुबह यात्रा के लिए निकलते हैं तो आप शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। केदारनाथ में स्थापित शिव भगवान के शिवलिंग का दर्शन शाम 5 बजे के बाद भक्तों को नहीं करने दिया जाता है। अगर आप शाम के 5 बजे के बाद यहाँ पहुँचते हैं तो आपको मंदिर के बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो परेशान न हो, आप वहाँ पहुंचकर रहने और खाने की व्यवस्था करें और सुबह सुबह भोलेनाथ के दर्शन करें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ रुकने की। तो यहाँ पर सबसे सस्ता ऑप्शन है वो है टेंट का। इसका किराया 24 घंटे का 300 रुपये के आसपास पड़ता है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम का नंदी कॉम्प्लेक्स। इसमें हट बने हुए हैं जिसमें आपको अच्छी खासी रहने की सुविधा मिल जाएगी। इसका किराया लगभग 700 रुपये से 800 रुपये होता है। दोस्तों, आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा भीड़ भाड़ में समय में ये आप काफ़ी फुल हो जाते हैं। इसके अलावा हट सुविधा का भी ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको 1000 रुपये के लगभग प्रति व्यक्ति के हिसाब से रूम मिल जाएंगे। यहाँ पर इसके बाद डॉर्मेट्री आपको मौजूद है। मई जून के महीने में काफ़ी भीड़ होने पर ये बहुत ही तेज़ी से फुल हो जाते हैं। इसके लिए हमारी राय है कि आपको पहले से ही बुकिंग करा लेनी चाहिए। GMVN की वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर बुकिंग यात्रा करने से पहले आप करा सकते हैं। दोस्तों, इनमें कभी भी आपको रूम नहीं मिल पाते हैं तो आप मंदिर के पास कुछ प्राइवेट रूम व कुछ दुकानें मिल जाएंगी। वहाँ पर भी ज़रूरत के वक्त रहने की व्यवस्था हो जाती है। अगर खाने पीने की बात करें तो केदारनाथ मंदिर के आसपास रेस्टोरेंट व होटल में खाना थोड़ा महंगा है। वहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट 100 रुपये में और डिनर व लंच 150 रुपये से लगाकर 200 रुपये में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, बेस टाइम पहुँचकर आप रात में खाना खाने के बाद सो जाइए और सुबह जल्दी उठकर केदारनाथ के दर्शन करने चले जाइए, क्योंकि मंदिर के बाहर सुबह 3 से 4 बजे से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है। अगर दोस्तों पीक सीजन की बात करें तो लगभग 3 घंटे की लाइन में लगना पड़ सकता है, लेकिन आप सीजन में या सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको 1 से 1.5 घंटे में आराम से दर्शन हो जाएंगे। बात करें प्रसाद की तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार के पैकेट मिल जाएंगे जिसका रेट 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया होता है। तो आप अपने हिसाब से प्रसाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप प्रसाद लेने के बाद आप सुबह के दर्शन कर लें। दोस्तों, अगर आरती की बात करें तो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे यहाँ आरती होती है। चलिए दोस्तों, आगे की बात करते हैं कि केदारनाथ के आसपास आपको और कौन कौन से स्थान है जहाँ आपको दर्शन करना है। सबसे पहले भैरवनाथ मंदिर दक्षिण ओर केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भैरवनाथ मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए। ये मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है जहाँ से आपको आसपास हिमालय व नीचे की पूरी केदार घाटी के शानदार दृश्य देख सकते हैं। भगवान भैरव को भगवान शिव का मुख गढ़ माना जाता है, इसी वजह से ये मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप बासुकीताल जा सकते हैं। केदारनाथ से 7 किलोमीटर की दूरी पर आप ट्रैकिंग करके बासुकीनाथ झील जा सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। केदारनाथ की यात्रा साल के किस वक्त कर सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर साल के 6 महीना खुला रहता है, जो कि अनुमानतः अप्रैल के अंत में या मई से लगाकर नवंबर तक ये खुला रहता है। अगर मई जून में केदारनाथ धाम जाएं तो उस वक्त यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। ये सीजन का समय होता है। इस वक्त ज़्यादातर लोग के बच्चे की छुट्टी के कारण यहाँ
घूमने के लिए या दर्शन के लिए आते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि मानसून के समय की, तो जुलाई से अगस्त में आप जाते हैं तो यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं मिलेगी, परंतु पहाड़ी इलाका होने के कारण आपको आने में दिक्कत हो सकती है। मंदिर की चढ़ाई करते वक्त रास्ते काफ़ी फिसल सकते हैं, इस कारण से बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इस तरह से मेरी राय में केदारनाथ जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से अक्टूबर का होता है, क्योंकि इस समय ज़्यादा भीड़ नहीं होती है और अच्छे बजट के साथ अपनी यात्रा आप पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी केदारनाथ धाम का ट्रिप का प्लान करें तो 4 दिन का समय जरूर प्लान करना चाहिए। एक दिन हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने के लिए लग जाता है और दूसरे दिन सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की चढ़ाई के लिए लग जाएगा, और इसी तरह से तीसरा दिन व चौथा दिन आप वापस आने में लग जाएगा। वीडियो के अंत में अब बात करते हैं कि यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना आ जाएगा। अगर आप पैदल यात्रा की बात करें तो एक व्यक्ति का कम से कम 3,000 रुपये से 3,500 रुपये तक खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों, ये खर्चा आप सीजन का मैं बता रहा हूँ। अगर यही यात्रा सीजन में करते हैं तो इस खर्चे में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी संभव है। अगर आप पैदल चढ़ाई नहीं करते हैं, घोड़े खच्चर या पिट्ठू से चढ़ाई करते हैं, तो यही खर्चा बढ़कर 6,000 रुपये से 7,000 रुपये हो जाता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं तो उसमें आपका टोटल खर्चा 8,000 रुपये से 9,000 रुपये लग सकता है। हेलीकॉप्टर के रेट पहले ही मैंने बता दिया है, जो 2022 के हैं। तो दोस्तों, ये था केदारनाथ मंदिर यात्रा का संपूर्ण वर्णन। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो मेरे इंस्टाग्राम में जाकर आपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप किसी अन्य के वीडियो में खो जाएं, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय केदार, आपकी यात्रा मंगलमय हो।